नमस्कार, मैं रविश कुमार। आर्थिक संकट ने हम सबको आइडिया शास्त्री बना दिया है। हो सकता है कि अर्थशास्त्र के हिसाब से कुछ आइडिया सही नहीं हो, मगर इस दिशा में हमारा सोचना बताता है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं संकट को अपने तरीके से समझने की। इसमें मैं भी शामिल हूं। लेकिन अगर आप में से किसी ने पेट्रोल पंप बंद करने का आइडिया सरकार को बताया है तो ठीक नहीं किया। कितनी किरकिरी हो गई आज सुबह सरकार की। मेरे पास सरकार की इस दलील को गलत साबित करने के फिलहाल प्रमाण तो नहीं है, मगर मंत्री जी ने ऐसा ही कहा है। वैसे इस खंडन से पहले हम में से कई 8 बजे को लेकर खूब लतीफा बना रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे हमारे गांव के दिनों में बाढ़ आने पर कुछ लोगों की मौज हो जाती थी। ट्विटर और चैनल पर, यह हमारा मनोविज्ञान है, ट्विटर और चैनल पर चल रहे चंद आइडियाओं में से हमने एक सूची बनाई है जिनमें है देश में आबादी बहुत है और आबादी पर डिबेट कराइए रविश जी, क्योंकि इस आर्थिक संकट का असली कारण यही है। मुलायम सिंह यादव और शरद यादव भी यही मानते हैं, ये माल्थस के नए सेनानी हैं। फूड सब्सिडी बिल पर इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? इसी से संकट बढ़ रहा है, तो लिहाजा इससे फूड को हटाया जाए। लोग देवताओं पर सोना चांदी बहुत चढ़ा रहे हैं, वो टेप रिवाइंड करें और चढ़ावा अपना वापस ले लें तो हम शायद इस संकट से बच जाएं। मंत्रियों की कारों का काफिला कम होना चाहिए, वो पजेरों में नहीं नैनो में चलें। एक कार की जगह 4 लोग चलें और जैसे कस्बों में और पूरा हिंदुस्तान जमाने से और आज भी बस पूल करके चलता आ रहा है, वैसे ही लोग शहरों में कार पूल करके चलते रहे। ये आइडिया बहुत पुराना है और आज भी है। इनमें आबादी वाला आइडिया जो है वो टॉप पर चल रहा है। अर्थशास्त्र की ये समझ बहुत पुरानी है, माल्थस साहब की दी हुई है, जो अब खारिज हो चुकी है। आबादी ताकत है, कमजोरी नहीं। फिर भी इस पर हम बात करेंगे। विपक्ष के बयान अब लगभग स्थिर हो चुके हैं कि सरकार के पास आइडिया नहीं है। सारे आरोप इस बात को लेकर हैं कि सरकारें क्या क्या नहीं किया। जाहिर है विपक्ष का काम आइडिया देना नहीं है। यूरोप में तो अभी तक बहस चल रही है कि मंदी से बचने के लिए और वित्तीय घाटा कम करने के लिए सरकार को खर्चे कम करने चाहिए या नहीं, जिन्हें हम ऑस्टेरिटी मेजर्स कहते हैं। न्यूयॉर्कर के एक लेख में पता चला कि ब्रिटेन में सरकारी खर्च में कटौती का उल्टा ही असर पड़ गया। ना बजट घाटा कम हुआ और ना ग्रोथ रेट में वृद्धि हुई। ब्रिटेन की जीडीपी 1% के आसपास भटकी हुई है, अटकी हुई है। यही हाल कमोबेश ग्रीस, आयरलैंड, पुर्तगाल, इटली और स्पेन के साथ हो रहा है। हर देश की परिस्थिति और अनुभव अलग अलग होते हैं। बल्कि एक आलोचना यह भी है कि ऐसे संकटों के वक्त वित्त मंत्री दूसरे देशों के उपाय आजमाकर नुकसान ही कर लेते हैं, जैसे हम और आप करते हैं। संकट के समय एलोपैथ के साथ साथ आयुर्वेदिक चालू कर देते हैं और साथ में पूजा पाठ भी। सरकार भी यही करती है। वो अमेरिका के साथ अब उस ईरान की तरफ देखना चाहती है जिसे अमेरिका के कारण ठीक से नहीं देख पा रही थी। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि ईरान से तेल का आयात करना चाहिए। आप जानते हैं कि परमाणु कार्यक्रमों के विरोध में अमेरिका और यूरोपीय संघ ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके कारण हम ईरान से 2011-12 में 18 मिलियन टन कच्चा तेल मंगाते थे, जो आज 2012-13 में घटकर 13 मिलियन टन हो गया। लाख करोड़ गायब, मिलियन ही अब चलेगा, समझ लीजिए। अब मौजूदा साल के बचे हुए समय में बाकी 11 मिलियन टन कच्चा तेल का आयात अगर हम बढ़ा दें ईरान से, तो इस साल हम $8.5 अरब की बचत कर पाएंगे। यानी सरकार अपने विकल्पों को तलाश रही है। वीरप्पा मोइली ने कहा कि पेट्रोल पंप बंद करने का प्रस्ताव उनके पास नहीं था। हम थोप तो नहीं सकते, मगर अपील जरूर कर सकते हैं लोगों से कि वो कार पुल का इस्तेमाल करें। यानी एक कार में एक की जगह 4-5 लोग जाएं। यही काम सांसद भी करें, क्योंकि जैसे ही डॉलर की कीमत 1 रुपए बढ़ती है तो देश पर 8,000 करोड़ का बोझ बढ़ जाता है। हम अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल, क्रूड ऑयल आयात करते हैं, तो क्या हमारा मध्यम वर्ग पेट्रोल की खपत कम कर देश की आर्थिक मदद कर सकता है? भावुकता में बहने से पहले पता कर लीजिएगा कि तमाम सरकारों ने, केंद्र से लेकर राज्यों ने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ठीक इंतजाम किया है कि नहीं। करीब करीब 1,60,00,000 आबादी वाली दिल्ली में 70 लाख लोग आज भी रोजाना मेट्रो और डीटीसी की बसों में सफर करते हैं। मेट्रो में चलने वाले यात्रियों की संख्या पिछले साल 16% बढ़ी। दूसरी तरफ दिल्ली में ही गाड़ियों की संख्या 75 लाख से ज्यादा है। हर पार्किंग, हर जगह पर कारें खड़ी हैं। दिल्ली में एक महीने में 10 करोड़ लीटर पेट्रोल और इतना ही डीजल खप जाता है। तो क्या हम आर्थिक त्याग करने के मूड में हैं?
सरकार कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए और क्या कर सकती है? क्या किसी और खाते से इसकी भरपाई कर सकती है? अगर नहीं तो सरकार अपने दम पर क्या क्या कर सकती है? हम और आप क्या कर सकते हैं इस सवाल में? लाल बहादुर शास्त्री ने भी तो कहा था हफ्ते में एक दिन व्रत रखिए। क्या आज किसी नेता में ऐसा कहने का साहस है? एक सवाल और है, दुनिया भर में संकट आए हैं, हर जगह सरकार खर्चे में कटौती कर रही है, लेकिन यहां लाइसेंस राज की वापसी का राग कुछ भेड़िया आया तो नहीं है। क्या हम ठीक से उस नव उदारवाद पर सवाल भी कर रहे हैं? क्या हम कटौती के लिए तैयार हैं? प्राइम टाइम में इन सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ आज अच्छे लोग हैं। लॉर्ड मेघनाथ देसाई हैं, अर्थशास्त्री हैं, और उस यूरोप से के हिस्से से आते हैं, ब्रिटेन से, जिसने उस मंदी को देखा है जूझते हुए और अभी भी उससे संघर्ष कर रहा है। नरेंद्र तनेजा साहब हैं, आप साउथ एशिया ब्यूरो चीफ हैं द अपस्ट्रीम मैगजीन के, और जब भी पेट्रोलियम में संकट आता है तनेजा साहब आप मोर्चा संभालते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे हिंदी के दर्शकों को बेहतरीन तरीके से आप एक सही परिप्रेक्ष्य में जानकारी देंगे। सलमान सोज प्रवक्ता है कांग्रेस के, विश्व बैंक से लेकर अमेरिका तक में मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और वहां नौकरी की है। एससी त्रिपाठी साहब हैं, पूर्व पेट्रोलियम सचिव हैं, और किरीट सुमैया अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सलमान साहब, आपसे ही मेरा एक सवाल है कि 16 तारीख को पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा है कि वो अपनी इस योजना का खुलासा करेंगे कि इस जो पेट्रोल क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसके आयात को कम करने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं, खपत से लेकर तमाम तरह की चीजें। हालांकि उन्होंने निधि राजदान से कहा कि वो क्या करना चाहते हैं अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो 8 बजे में एक दिन का एक आइडिया आप लोग डिफेंड नहीं कर पाए। मैं ये बात जानना चाहता हूं कि सचमुच आपके पास वो नैतिक बल है, आपके नेतृत्व में वो साहस है कि आप इस तरह के प्रस्ताव को लेकर जनता के पास जाएं कि देखिए इस वक्त इस तेल की खपत को कम करना बहुत जरूरी है। कार को लेकर जो स्टेटस सिंबल बनाए थे उसे कुछ दिन से उससे देखकर शर्मिंदा महसूस कीजिए, गाड़ी कम चलाइए, तेल बचाइए और देश बचाइए। देखिए, जो हिंदुस्तान की सरकार को करना है इस मामले में वो तो करना पड़ेगा। जो भी वो 16 तारीख को बताएंगे उनको वो तभी बताएंगे, सोच समझ के बताएंगे, क्योंकि देखिए इस वक्त बहुत मुश्किलात हैं मुल्क के सामने, और इस वक्त हमें बहुत कामली ये देखना है कि हम इस मुल्क को इन मुश्किलात से कैसे निकालें, क्योंकि ये एक साइड की प्रॉब्लम नहीं है। ये रुपए के गिरने की एक प्रॉब्लम है, दूसरे साइड से इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, दूसरे साइड से हमें करंट अकाउंट डेफिसिट है, चौथे हिसाब से हमें ये फिस्कल डेफिसिट का देखना है। तो ये एक जगह की तरह के इश्यू नहीं है।